अभी तो देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया है, लेकिन आज हम डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि देश का छात्र नौजवान चाह जाए तो जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री है, जो तानाशाही लोगों का बादशाह है, उसको भी सरकार अगर देश की छात्र नौजवान चाहे तो इस्तीफा दिलाने का काम झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। तो देश का छात्र नौजवान इस तानाशाही सरकार को झुकाने का काम किया। आप तो राजनीतिक परिवार से भी आते हैं, वो भाजपा के लोग कह रहे थे कि कॉकरोच के ऊपर हम काला हिट मारेंगे और मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो काला हिट तो इन लोगों ने चलाया, ये भ्रष्टाचारियों ने काला हिट तो चलाया, लेकिन वो उधर न जाके रिवर्स गियर में आ गया और काला हिट से वो खुद मर गए और देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिया। इस सरकार के तानाशाही रवैये से परेशान था। देश के छात्र नौजवानों के ऊपर लाठी, डंडे, आंसू गैस के गोले, कई तरीकों की वाटर कैनन से उत्पीड़न किया जाता था, जो अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन में थे, धरने पर थे, अनशन पर थे। लेकिन ये सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा था। लेकिन देश का छात्र नौजवान इस सरकार को घुटने पर लाने का काम किया। देश का शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। अगर इस देश का छात्र नौजवान इस आंदोलन के माध्यम से बता दिया कि अगर देश का छात्र नौजवान चाह जाए तो बड़े से बड़े आतताइयों को घुटने पर लाने का काम करा देगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। तो देश का छात्र नौजवान इस तानाशाही सरकार को झुकाने का काम किया। और आज ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, छात्र छात्राओं की जीत है। विपक्ष के लोग एक ही मंच पर इकट्ठा हो गए तो जाहिर सी बात है, तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी तो देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया है, लेकिन आज हम डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि देश का छात्र नौजवान चाह जाए तो जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री है, जो तानाशाही लोगों का बादशाह है, उसको भी सरकार अगर देश की छात्र नौजवान चाहे तो इस्तीफा दिलाने का काम। ऐसा ही मेलोडी टॉफी खिला खिला के इस्तीफा दिलवा देंगे। देश का प्रधानमंत्री बिना किसी वजह का जाकर विदेश में मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहा था, कोई वजह नहीं था। लेकिन आज तो हमारे पास वजह है। देश का छात्र जीता है, देश का नौजवान जीता है, देश का संविधान जीता है, देश का लोकतंत्र जीता है, तो हम मेलोडी टॉफी बांटकर अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। देखिए, लोग यहाँ पर छात्र हैं और मेलोडी टॉफी बांटकर जो है, यानी कि एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा जा रहा है। ये बताइए, आज छात्र हितों की जीत हुई है। आज सभी छात्र छात्राओं की एक तानाशाह सरकार के खिलाफ जीत हुई है। जिस तरीके से छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने में मजबूर किया है, ये छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से मतलब लाठीचार्ज हुआ, मतलब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद भी मतलब लंबे अरसे से मतलब 20 से 22 रोज जो है धरना प्रदर्शन चला, उसके बाद जो है ये छात्र हैं, ये किसी की लाठी, डंडे, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन डरने वाले नहीं हैं। ये छात्र न कभी किसी के आगे झुके हैं, न झुके थे, न झुकेंगे। हमें जो चाहिए वो हम अपने संविधान के सारे लेने में सक्षम है, वो लेके रहेंगे। और इस बार हमने वही अपना हक लेने का कार्य किया है। आपको बता दें कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, मतलब बिहार में के जो छात्र थे, जिस तरह से वाटर कैनन के माध्यम से जो पानी डाला गया और उसमें भी जो प्रश्न थे, एक बात बताइए, छात्र के हितों के जो है शोषण किया जा रहा, तो मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये जीत हासिल हुई है। अरे संपूर्ण जीत हासिल हुई है। ये सभी छात्र छात्राओं को मैं उन 20 शहादत बच्चे बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वो अपनी जान देकर हमें बचाए, हमारे छात्र, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बचाएं, उन लोगों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से निहित गंदे तरह से रिजल्ट में धांधली और बहुत सारे चीज़, परीक्षा में धांधली, परीक्षा लीक, कोटा से लेके पटना से लेके हर एक जगह, हर एक पर डे एग्ज़ाम में, जीडी की एग्ज़ाम में धांधली हो रही थी। ऐसे एग्ज़ाम में वो 22 बच्चों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अपनी शहादत देकर हमें बचाएं और हमारे आने वाले एक बात बताइए, आप तो राजनीतिक परिवार से भी आते हैं, वो भाजपा के लोग कह रहे थे कि कॉकरोच के ऊपर हम काला हिट मारेंगे और मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो काला हिट तो इन लोगों ने चलाया, ये भ्रष्टाचारियों ने काला हिट तो चलाया, लेकिन वो उधर न जाके रिवर्स गियर में आ गया और काला हिट से वो खुद मर गए और देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिया। आप लोग तो सीधे मोदी जी का इस्तीफा मांगने लग रहे हैं। एकदम, मैं फिर कह रहा हूँ कि देश का अगर छात्र नौजवान चाह जाए तो धर्मेंद्र प्रधान कुछ नहीं है, देश का प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देगा और देश का छात्र नौजवान इस्तीफा दिलाएगा इन प्रधानमंत्री का भी। ऐसे भ्रष्टाचारियों का, ऐसे तानाशाहों का, भ्रष्टाचारियों का हम लोग इस्तीफा दिलाने का काम करेंगे। और इसके साथ ही हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का भी आभार प्रकट करते हैं इन छात्र छात्राओं के माध्यम से, और अपने महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी के पत्नी जो माननीय डिम्पल यादव जी सांसद है मैनपुरी से, जो
जंतर मंतर पर जाकर एक माँ की भूमिका निभाई, हम उनको भी बहुत बहुत बधाई देने का काम करें। चलिए, आप सभी का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये छात्र थे और कुछ छात्र नेता भी थे जिन्होंने बताया कि अब छात्रों की ही जीत हुई है, और जिस तरह से अभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया, और देखना यह है कि क्या कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी पार्टी के लोग जो है क्या आगे भी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो है इस्तीफे की मांग कर रहे थे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा देंगे? तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं शपांडे, धन्यवाद।